वेलकम टू इकरा स्किल्स एकेडमी। अभी हम एनसीईआरटी के इंग्लिश क्लास 1 के यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे। इसमें एक हैप्पी चाइल्ड के पोएम पढ़ेंगे। ये पोएम पढ़ें और अपने बच्चों को याद कराएं। इसमें 2-3 चीज़ों पर ध्यान दें। फर्स्ट ये है कि सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पोएम याद हो। दूसरी बात ये है कि पोएम में कुछ सेंटेंसेस हैं जो जिस सेंटेंस पर दूसरा सेंटेंस बनाए, जो आपको अलग लग रहा होगा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक पोएम में जो सेंटेंस आ रहा है उस सेंटेंस पर दूसरा सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। तीसरी बात यह है इसमें जो वर्ड मीनिंग है उसको याद करें। और चौथी बात यह है कि इसको कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंड करें, यानी इसको पूरे तौर पर समझें कि ये है क्या। लेट्स गो, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अ हैप्पी चाइल्ड, enjoy this poem. My house is red, a little house. My house is red, a little house. A happy child am I. I laugh and play the whole day long. I hardly ever cry. I have a tree, a green tree, to shade me from the sun, and under it I often sit when all my play is done. So ये पोएम है एक। My house is red, a little house, a happy child am I. I laugh and play the whole day long. I hardly ever cry. I have a tree, a green tree, to shade me from the sun, and under it I often sit when all my play is done. A happy child, एक खुश बच्चा। My house is red, मेरा घर लाल है, लाल कलर का मेरा घर है, ये भी कह सकते हैं। लिटिल हाउस, एक छोटा सा घर। अ हैप्पी चाइल्ड आई एम, मैं एक खुश बच्चा, खुश मिजाज बच्चा हूँ या खुश बच्चा हूँ। आई लव एंड प्ले द होल डे, मैं पूरे दिन हंसता और खेलता रहता हूँ। मैं आई हार्डली एवर क्राई, मैं बहुत ही कम, आई हार्डली एवर क्राई, मैं बहुत कम ही रोता हूँ। आई हैव अ ट्री, ग्रीन ट्री, मेरे एक हरा एक दरख्त है। टू शेड मी फ्रॉम द सन, जो सूरज से मुझे साया देता है। एंड अंडर इट आई ऑफन सेट, अक्सर मैं इसके नीचे बैठता हूँ। व्हेन ऑल माई प्ले इज़ डन, जब मैं अपने पूरे खेल करके कंप्लीट कर लेता हूँ। अपने पूरे खेल खेलने के बाद मैं उसके अंदर में बैठता हूँ। व्हेन आई एंड अंडर इट आई ऑफन सीट व्हेन ऑल माई प्ले इज़ डन, मैं जब अपने पूरे काम कर लेता हूँ, जब मैं अपने पूरे खेल को कर लेता हूँ तो इसके साए में मैं बैठता हूँ। ये है। तो ये एक तो पोएम हुआ, इसको मीनिंग के साथ याद किए। दूसरी बात, जो अहम बात है, जो शायद ही आपको कोई बताता होगा, इस पर आप अपने बच्चे को प्रैक्टिस कराएं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, माई हाउस इज़ रेड, माई हाउस इज़ रेड। अब अगर मेरा घर लाल है, रेड, ये है रेड फॉर एग्ज़ाम्पल। और अगर इस पर अगर हम अपने बच्चे को ये बताना होगा कि माई हाउस इज़ ग्रीन, मेरा घर जो है हरा है, तो हम क्या करेंगे? तो सिर्फ जो है ये रेड के जगह ग्रीन लगा देंगे। माई हाउस इज़ ग्रीन, मेरा घर हरा है। और अगर अपने बच्चे और अगर ये बताना होगा मेरा घर पीला है या, तो क्या करेंगे? माई हाउस इज़ येलो, मेरा घर ब्लू है। तो ये रेड की जगह, सिर्फ रेड की जगह जो है जो भी चेंज करना है या चेंज करते रहेंगे। अ लिटिल हाउस, अ हैप्पी चाइल्ड आई एम, आई लव एंड प्ले
और अगर आपको कहना होगा आई लव एंड प्ले, मैं हंसता और खेलता हूँ द होल डे लॉन्ग, मैं पूरे अगर इस पर जैसा कि है आई लव एंड प्ले द होल डे लॉन्ग, मैं पूरे दिन हंसता और खेलता रहता हूँ। और अगर ये आपको कहना हो कि मैं पूरे दिन पढ़ता और खेलता रहता हूँ, तो क्या करेंगे? आई रीड एंड प्ले द होल डे लॉन्ग। और अगर आपको कहना हो कि मैं पूरे दिन मुस्कुराता और खेलता रहता हूँ, आई स्माइल एंड प्ले द होल डे ओनली हियर, ये आपको चेंज करते रहना है और ये सेंटेंस ऐसे ही रहेगा। और अगर आपको ये कहना हो मैं पूरे दिन रोता और हंसता रहता हूँ, मैं पूरे दिन रोता और हंसता रहता हूँ, तो रोने का यहाँ आई क्राई एंड स्माइल द होल डे, मैं पूरे दिन हंसता और रोता रहता हूँ। आई हार्डली एवर क्राई, मैं बहुत कभी कभार मैं रोता हूँ, कभी कभार मैं रोता हूँ। और अगर आपको कहना होगा मैं कभी कभार हंसता हूँ, तो क्राई, और अगर कभी कभार हंसता हूँ, आई हार्डली एवर स्माइल, मैं कभी कभार ही हंसता हूँ, बाई चांस कभी कभी हंस लेता हूँ। ऐसी मेरे साथ हो चुका है कि मैं बाई चांस हंस लेता हूँ। तो यहाँ एवर क्राई के जगह एवर स्माइल यहाँ लगा देंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा। तो इस तरह से सेंटेंसेस को बच्चों को ध्यान दें कि बच्चे और मोर एंड मोर सेंटेंसेस बनाएं, दे वुड बी एबल टू मेक द मोर सेंटेंसेस। ये कब होगा? जब when you give them the samples, this is examples, give the examples and let them to try, just change the verbs only, like I hardly ever cry, मैं बहुत कभी कभार मैं कभी कभार ही बाई चांस ऐसा होता है कि मैं रोता हूँ। तो और अगर आपको ये कहना है यहाँ कि बाई चांस मैं कभी हंसता हूँ, आई हार्डली एवर स्माइल, मुस्कुराता हूँ। आई हार्डली, यहाँ अगर ये यहाँ ला देंगे तो मीनिंग होगा आई हार्डली एवर लाफ, मैं बाई चांस कभी होता है कि मैं हंसता हूँ। तो ये चेंज होता रहेगा, ये सिर्फ ये वाला ये चेंज होता रहेगा, तो ये सेंटेंसेस बनते रहेंगे। तो इस तरह से बच्चों पर जोर दें कि वो सेंटेंसेस बनाएं और ये कंप्लीट हो। चलिए अब हम इसमें सीखते हैं जो नए वर्ड्स आए हैं, जैसे न्यू वर्ड्स, कौन कौन से नए अल्फाज आए हैं, नए शब्द आए हैं, उसको हम याद करें। न्यू वर्ड्स, क्राई मीन अपने बच्चों को याद कराएं। क्राई मतलब रोना। क्राई, डे तो जानते हैं दिन को, रेड लाल को, सन ये सन का ये कलर है सन का, सन। अब लेट्स रीड, द सन shines in the sky, the sun shines in the sky, I have a red pen, the sun shines in the sky, सूरज आसमान में चमकता है। I have a red pen, अब सूरज आसमान में चमकता है। the sun shines in the sky, the सूरज आसमान में चमकता है। अब अगर आपको कहना होगा कि मेरा पेन आसमान में चमकता है, तो कैसे बोलेंगे? द पेन आसमान में चमकता है, द पेन शाइन्स इन द स्काई, ऐसा बोल सकते हैं। और अगर आपको कहना है कि मेरी हिस्ट्री आसमान में चमकती है, माई हिस्ट्री शाइन्स इन द स्काई, आई हैव रेड अ पेन, आई हैव अ रेड पेन, मेरे पास एक लाल कलम है। और अगर आपको कहना होगा मेरे पास हरा पेन है, आई हैव अ ग्रीन पेन। और अगर आप कहना है कि हमारे पास ब्लू पेन है, आई हैव अ ब्लू पेन। तो इस तरह से एक ही सेंटेंस पर एक ही लेसन पढ़ें, लेकिन उसको बच्चे को मोर एंड जस्ट focus and give them the examples to make the more and more sentences, so they will be it will be very easier for them, and they will be and it will be comfortable to them to be
to make the sentences. Okay, so so try to give them the examples and let them to make the sentences. Okay, we will be learning next page after in a next video. Let's see you. Bye bye.